इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर चिड़िया है, चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। एक लड़की बांसुरी बजा रही है। यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है? बांसुरी बजा रही है। एक लड़की नाच रही है। एक लड़की नाच रही है। फूल खिले हैं और एक लड़के के हाथ में किताब है। यहाँ पर एक लड़के के हाथ में किताब है। बच्चे खुश हो रहे हैं। ये तीनों बच्चे खुश हो रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये जो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनके जो रंगीन शब्द हैं किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, क्रिया की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे ये सारे वाक्यों में क्रियाएं हो रही है, वो सब हम लोग पढ़े। जैसे उड़ना, बजाना, नाचना। इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग? किताब, उनके हाथ में किताब है और ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं। तो जो भी ये पिंक कलर में शब्द दिया गया है वो सब क्या है? क्रिया शब्द है। यहाँ पर देखिए, कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार हैं। जैसे हंसना, रोना, खाना, खेलना, चलना, आना, जाना, तैरना, पढ़ना आदि। ये सब क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। करना तथा होना। तो करना में देखिए क्या लिखा है? कर, पढ़, लिख, सो। और होना में है, हैं, हूँ, था, थे, थी। ये सब क्या है? होना। और ये है करना। करना में देखिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, अमर बाजार गया, विशाल नाव चला रहा है। इसमें ये जो पिंक कलर में शब्द दिए गए हैं वो क्रिया शब्द हैं। और यहाँ पे कुछ क्रियाएं हो जाती है। यहाँ पे कुछ क्रियाएं क्या है? की जाती है। और यहाँ पर कुछ क्रियाएं हो जाती है। जैसे नेहा मेरी बहन है। कल छुट्टी थी। वर्षा हो रही है। ये जो पिंक कलर में शब्द दिया गया है ये सब क्या है? यहाँ पे वर्ण है और शब्द है, वो सब क्रिया है। कुछ क्रियाएं एक शब्द में होती है। एक शब्द में होती है। जैसे वह बाजार गया, तो यहाँ पर एक शब्द में क्रिया लिखा गया है, गया। यह पुस्तक है, तो यह है क्या है? एक वर्ण है, ये भी क्रिया है। रीमा ने काम किया, यहाँ पर क्रिया है, किया। ये सब क्या है? एक शब्द में और वर्ण में भी क्रिया लिखी जाती है। कुछ क्रियाओं में देखिए, यहाँ पर कुछ क्रियाओं में एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर एक से अधिक मतलब बरस रहा है। ये तीनों क्या है? क्रियाएं हैं। चिड़िया चहचहा रही है, ये सब क्रियाएं हैं, क्रिया है ये सब। इसमें घोड़ा दौड़ रहा है, ये क्या है? क्रिया है। कुछ क्रियाओं में क्या होता है? क्रियाओं में एक से अधिक शब्द होते हैं। ये जो एक से अधिक शब्द हैं ये सब क्रिया हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, या क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला है देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में यहाँ पे दिया है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है
सकर्मक, सकर्मक मतलब क्रिया के साथ। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया है। मोहित आम खा रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचान कैसे सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है कि उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या अथवा किसको लगाकर करनी चाहिए। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी चाहिए? क्या अथवा किसको लगाकर करनी चाहिए। यदि क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर है पुस्तक, तो क्रिया क्या है? सकर्मक। प्रश्न है, मोहित क्या खा रहा है, तो उत्तर क्या है? आम, तो आम क्या है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर मिलेगा, क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगा। दूसरा है यहाँ पर अकर्मक क्रिया। जिन अकर्मक, अकर्मक मतलब क्रिया के बिना, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, कर्म के बिना। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे विकास दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य है, काव्या सो रही है। इनकी पहचान, अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है वो यहाँ पर दिया गया है। इस क्रिया में क्या अथवा किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता, बल्कि कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे इस जो अकर्मक क्रिया होती है इसमें क्या और किसको लगाकर मतलब क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिलता है, बल्कि कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। कौन लगाकर अगर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा अकर्मक क्रिया में। प्रश्न है, क्या दौड़ रहा है, तो उत्तर नहीं मिलेगा। क्या सो रही है, तो उत्तर नहीं मिलेगा। इसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिला। लेकिन जब हम प्रश्न में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा। जैसे कौन दौड़ रहा है, तो विकास। कौन सो रही है, तो काव्या। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कौन लगाकर प्रश्न करने पे उत्तर मिलता है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो वाक्य है अकर्मक क्रिया के वाक्य, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं। इस पाठ में हमने सीखा, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं। अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना।